अब है आपकी एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में इसमें आया था आपका इरेशनल नंबर। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर होते क्या है। तो इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है, इट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर्म ऑफ द P upon Q and where P and Q are integers and Q equal not 0। रेशनल में क्या था कि जो फॉर्म ऑफ P अपॉन Q में हो जाए तो वो होते हैं आपके रेशनल, और इसमें क्या है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में ना हो वो होते हैं आपके इरेशनल। इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.1.2 एक्सरसाइज का, यानी कि एवरी इरेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स पूछा है इसमें, यानी कि अब हमारा क्या है, इरेशनल नंबर होते हैं हमारे। मैं बता दूं आपको इरेशनल नंबर सॉल्यूशन। इरेशनल नंबर्स होते हैं आपके जैसे कि पाई हो, कॉमा रूट में 3 हो, या अदरवाइज इस प्रकार हो, यानी 5+√2 हो। यानी कि इस प्रकार के नंबर क्या होते हैं हमारे, इरेशनल होते हैं। और आपके जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स वो होते हैं आपके ABC, इस प्रकार ये होते हैं आपके रियल नंबर्स। तो आपको पता है कि उसने क्या कहा है कि एवरी, यानी प्रत्येक रेशनल नंबर क्या रियल नंबर होंगे, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या वैल्यू आ रही है और इसकी क्या वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यू है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये फॉल्स। क्या आंसर आएगा आपका, फॉल्स। तो इस प्रकार आप पता लगा सकते हो। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन कहा है। अब 1.2 एक्सरसाइज में आपसे पूछा है, सबसे पहले इसमें बात कही गई है इरेशनल नंबर की। सबसे पहले आपसे इरेशनल नंबर की बात की है ये। तो इरेशनल नंबर की मैंने डेफिनेशन लिखा है, इट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर्म ऑफ द P अपॉन Q। कैन नॉट यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में ना हो, वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स होते हैं, और Q इक्वल नॉट 0 के होता है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछा है ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि एवरी इरेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर्स। तो आपको बता दूं कि जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, यानी कि जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, जैसे कि हमारी पाई है, या रूट में 3 है, या आपका 5+√2 है, यानी कि इस प्रकार के। और जो आपके रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स वो होते हैं ABCD, यानी कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट वगैरह वो सब होते हैं। तो आपको बता दूं जितने भी हमारे इरेशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो ये हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये हमारा क्या आएगा, ट्रू। आपको बता दूं यदि आपसे ऐसे कहता है कि प्रत्येक रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर होंगे, नहीं हो सकते। इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं। तो ये आपका क्या आएगा, ट्रू। इसके बाद में आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो आपका, यानी कि रूट वाली संख्या, मान लीजिए इसमें रूट में m दिया है, क्या ये नेचुरल नंबर होगी, यानी कि m इज अ नेचुरल नंबर, m इज अ नेचुरल नंबर। प्रत्येक की बात हो रही है, एवरी की। आपको बता दूं रूट वाली प्रत्येक नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है।
रूट वाला प्रत्येक नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। कैसे, मैं एग्जांपल देके बताऊं। यदि आपका रूट में 9 आ जाए तो ये 3 होता है, तो ये क्या होगा, 3 इज अ नेचुरल नंबर। 3 इज अ नेचुरल नंबर। इसके बाद में मैं दे दूं आपको √3 दे दूं, मैं आपको √2 दे दूं या √3 दे दूं। मान लो √2 दे दिया मैंने, तो √2 की वैल्यू 1.414, इस प्रकार, मतलब लगभग अप्रॉक्स। तो जो वैल्यू आपकी क्या है, अब रूट में ये भी है और रूट में ये भी है। यदि रूट में पूरा फैक्टराइज होकर के एक नंबर बनाए वो आपका नेचुरल होगा, और जो कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जैसे कि √2 है, तो 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। यानी कि प्राइम नंबरों की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी पॉइंटों में जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा कि नेचुरल नंबर नहीं होगा। आपको बता दूं, तो इसलिए उसने कहा था प्रत्येक रूट वाली संख्या क्या नेचुरल नंबर होगी। तो आपको बता दूं, प्रत्येक रूट वाली संख्या नेचुरल नंबर नहीं होगी, क्योंकि मैंने ये आपको एग्जाम्पल में बता दिया है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। इसके बाद में आता है थर्ड, इसके बाद में आता है आपका थर्ड। थर्ड में कह रहा है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, यानी कि एवरी रियल नंबर्स इज अ इरेशनल नंबर्स। मैंने अभी बताया कि एवरी इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। पर एवरी इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा आपका, रियल नंबर हो जाएगा। पर लेकिन प्रत्येक रियल नंबर आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये आपकी कंडीशन क्या बनेगी, फॉल्स बनेगी। इस बात को विशेष ध्यान रखोगे कि आपका क्या है, एवरी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो ये थी एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन। आपका 1.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। यानी कि इसने कहा है क्या पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आपके क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो आपका सॉल्यूशन आएगा इसका सेकंड का नो, सॉल्व नो। क्योंकि इसमें क्या है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, आर नॉट इरेशनल। तो सभी आपके क्या होंगे, इरेशनल नहीं होंगे। क्योंकि इसमें क्या है, जैसे कि मैं एग्जांपल में लेता हूं, इसमें कोई भी ले लेते हैं नंबर। मान लीजिए मैंने रूट आपका कितना ले लिया, 4 ले लिया। तो √4 का क्या हो जाएगा, 2। तो 2 क्या हो गया, 2 इज अ रेशनल, 2 इज अ रेशनल। ऐसे ही मान लीजिए मैंने ले लिया √16, तो √16 कितना, 4 का। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 इज अ रेशनल। तो इस प्रकार पॉजिटिव कोई भी, जैसे मैंने 16 का लिया है, तो 4 इज अ क्या हो जाएगा आपका, रेशनल। तो ये हमारे जो 4 और 2 हैं, ये क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो जब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ये हमारे क्या होंगे, यानी कि कह सकते हैं 2 एंड 4 क्या होगा, इज अ रेशनल, नॉट इरेशनल, नॉट इरेशनल। तो ये होता है इनको पहचान करने का। तो ये था आपका क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन। अब इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यानी कि आपको क्या है, क्वेश्चन आपका 3 है,
रूट 5 को किस पे, नंबर लाइन पर पुटिंग करना है, नंबर लाइन। तो रूट 5 को, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हम एक नंबर लाइन लेते हैं, तो यहां 0 होती है, यहां 1 होता है, यहां 2 होता है, ऐसे ही यहां पर 3 होता है, यहां पर 4 होता है और यहां पर 5 होता है। ऐसे इधर -1 एंड -2 -3, इसके बाद ऐसे। तो यहां से मैं इसको 1 को मान लेता हूं यहां O, और एक यहां पर हम बनाते हैं आपका ट्रायंगल, एक यहां पर बनाते हैं आपका ट्रायंगल, इस प्रकार बनाते हैं। इस 2 को यहां कर लें, इस प्रकार ऐसे बनाया। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो ये लुटी हुई साइड होती है, यानी कि लेटी हुई साइड होती है, इसको कहते हैं हम हाइपोटेनस, इसको कहते हैं हम हाइपोटेनस। और जो एक खड़ी साइड होती है, ये होती है हमारी परपेंडिकुलर, और ये नीचे होता है हमारा बेस। तो हमको ये वाला रूट 5 बनाना है, तो हम अपनी तरफ से क्या लेते हैं, मान लीजिए मैं आपका यहां पर ले लेता हूं 1, बेस 1 ले लिया और 2 ले लिया आपका परपेंडिकुलर। तो इसके करें, इसको मैंने दे दिया B और इसको दे दिया मैंने A, तो आपका क्या हो जाएगा, हमें चाहिए OB, यानी कि OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो मैंने OB का स्क्वायर इक्वल टू, OA का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो OB का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 2 जा 4, तो OB का स्क्वायर इक्वल टू 5। अब यहां पर आपका स्क्वायर है, इधर इसको रूट में ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू रूट में 5। तो हमारा ये सॉल्यूशन हमको चाहिए था, क्या चाहिए था हमको, ये वाला। तो इस प्रकार आप अपनी तरफ से नंबर लाइन पर पुटिंग कर सकते हो। तो ये वाला हमारा जो है ऐसे करके यहां पर आपका चला जाएगा, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू जो है वो इस प्रकार चली जाएगी। जैसे कोई भी आपको नंबर लाइन पर जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनको पुटिंग करना, ये वैल्यूज लेनी होती हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन 3 रूट 5 नंबर लाइन पर पुटिंग करना।